ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। इस तस्वीर को जानती है तू? लगता है बड़े प्यार से खिंचवाई है। सलीम शौहर था ना तेरा? जी। और राहिल आशिक है तेरा? हाँ, खामोश रहने का मतलब यह है कि तेरे आशिक ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और अब तुझे फांसी की तैयारी कर लेनी चाहिए। राहिल के बयान के मुताबिक तू एक मक्कार औरत है जिसे तूने खुद बसाया है और अपने शौहर सलीम का कत्ल भी तूने ही किया है। झूठा है वो, मैंने उसी की खातिर अपने शौहर को मार डाला। हाँ देख, राहिल तो अपनी जान बचाएगा ही, और राहिल का कहना है कि जो औरत अपने शौहर की ना हुई वो मेरी क्या होगी। तो बेहतर ये है कि अब तू भी सच बता दे। देख, हो सकता है तूने ये कत्ल अपने बचाव के लिए किया हो, और वैसे भी कानून में सेल्फ डिफेंस की रियायत है। मैं सिर्फ राहिल को बचाना चाहती थी। मैं तो राहिल से मोहब्बत करने लगी थी। पुलिस के मुताबिक राहिल और शाजिया आदि मुजरिम न थे, इस वजह से वो सवालात के सामने न ठहर सके और इकबाल जुर्म कर लिया। शाजिया ने अपने इकबाल जुर्म में बताया कि उसने सलीम का कत्ल किया था। उसने कहा कि वो राहिल से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी सलीम से कर दी थी, जो कि एक प्राइवेट इदारे में मामूली मुलाजिम था। वो सलीम को दिल से कबूल न कर पाई थी। इसी दौरान एक रोज़ अखबार पढ़ते हुए उसे अचानक एक अनोखा ख्याल आया। रिश्ता दरकार है, गोरी रंगत, दराज कद, माँ बाप की इकलौती लड़की का रिश्ता दरकार है। 6 भाइयों की इकलौती बहन, रंगत साफ, अच्छे खानदान से लड़के का रिश्ता दरकार है। एक बेवा जहेज में लड़के को मकान के साथ कारोबार के लिए सरमाया भी फराहम किया जाएगा। क्या फजूल खबरें पढ़ रहे हो? मैं सोच रही हूँ कि लड़के इतने कम हो गए हैं या लड़कियाँ इतनी फालतू हो गई हैं, जो सारा अखबार लड़कियों के इश्तिहारात से ही भरा हुआ है। यार ये सब जाली इश्तिहार होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो सही भी होते हैं। अब देखो ना, कुछ के साथ लिखा हुआ है कि मैरिज ब्यूरो वाले हजरात राब्ता ना करें। अगर सही भी है तो तुम्हें क्या करना है? सोच रही हूँ क्यों ना किसी अमीरजादी से तुम्हारी शादी करवा दूं। हैं? तो भाई नेक काम में देरी कैसी? लड़का तैयार है। अरे लड़के, पहले पूरी बात तो सुन लो। शादी करो, माल समेटो और 2-4 दिन में घर वापस आ जाओ तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। हाँ, और दूसरे की जिंदगी तबाह कर दो। दूसरों की जिंदगी को छोड़ो, अपनी फिक्र करो। और तुमने क्या दूसरों की जिंदगियों का ठेका उठा रखा है? बेगम साहिबा, आखिर इरादे क्या हैं? इरादे तो वही हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब तुम्हारी तनख्वाह में तो सिर्फ घर का गुजारा हो सकता है, खुशहाली बेगम नहीं आ सकती हैं। और मेरे ख्याल से तो तुम्हें एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। एक टिकट में तुम तो 2 मज़े उठा सकते हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, अच्छी तरह पता है कि क्या कह रही हूँ। अच्छा मजाक मत करो, दुनिया में और भी बहुत से काम है करने। सलीम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम मेरी बात पर गौर तो करो, फिर बात करते हैं। छोड़ो यार, चलता हूँ, खुदा हाफिज। पुलिस के मुताबिक सलीम पहले तो इस बात को मजाक समझता था, लेकिन शाजिया अपने जहन में मंसूबा बना चुकी थी। वो उसे रोज़ बहाने से छेड़ती थी, लेकिन सलीम इनकार कर देता था।
जिस पर वो सलीम को कम तनख्वाह के ताने देती थी। सलीम, सलीम, आज कुछ ज़्यादा थक गए हो क्या? ओ यार, आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा थकन हो रही। मेरी बात पर गौर किया? यार मैं फजूल बातों पर गौर नहीं करता। मैं फजूल बातें नहीं कर रही हूँ। आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम गौर तो करो, इसमें हमारा ही फायदा है। शाजिया, मैंने तुमको कितनी मर्तबा कहा है तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो यार। ये उल्टी सीधी बातें नहीं है। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, तुम्हारी इनकम इतनी कम है, उसमें हमारे घर का गुजारा इतनी मुश्किल से होता है, तो हमारी ख्वाहिशात कहाँ से पूरी होंगी? अच्छा बाबा, क्या चाहती हो तुम? पुलिस का कहना था कि शाजिया इतनी चालाक औरत थी कि वो मुसलसल सलीम को सुहाने ज़िंदगी के सपने दिखाती। उसके मुसलसल इसरार ने सलीम के दिल में भी लालच पैदा कर दी और वो बिल आखिर दूसरी शादी पर रजामंद हो गया। वैसे शाजिया, मुझे तो डर लग रहा है कि किसी को चीट किया जाए। मेरा ख्याल है मुझे मर्द और तुम्हें औरत होना चाहिए था। मेरे दिल गुर्दे को देखो कि कितनी आसानी से तुम्हें किसी और औरत के पास भेज रही हूँ। इस बात का तो इतराफ है मुझे, इस शहर में तुम एक ही हो। अरे भाई, हम तो इस बात के कायल हैं कि कर भला सो हो भला। लेकिन शाजिया, ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। ये सब कुछ अरेंज कैसे हो गया? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, और हमें ऐसी लड़की का इंतखाब करना है जो मालदार तो हो, लेकिन उसके घर वाले उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। और ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ से हमें? ऐसी लड़की भी मैंने छांट ली है। संडे के अखबार में इश्तिहार आया था। महविश नाम है, बेवा है और अपने भाई बावच के साथ रहती है। अरे भाई, ये सब मालूमात तुम्हें कहाँ से मिल गई? लड़की के घर फोन किया था मैंने, फर सब कुछ उन्होंने बता दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम तुली बैठी हो। तुमने ही तो कहा था कि नेक काम में देर कैसी। और अच्छा सुनो, 2-3 दिन में ही फारिग कर देना, नहीं तो। अरे सरकार, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो फिर तुम भी आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। अब चलें? बिल्कुल। शाजिया अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने में किसी किस्म की कोताही नहीं चाहती थी। उसने करीबी एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया था और आने वाले जुम्मे को उसने सलीम के साथ महविश के घर जाना था। मैं भाई को भी साथ ही ले आई थी ताकि आप लोग भी देखकर तसल्ली कर लें और लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लें तो अच्छा है। आप ठीक कह रही हैं। जब ज़िंदगी इन्हें गुजारनी है तो पसंद करने का हक भी इन्हें ही होना चाहिए। गालिबन आप महविश के भाई हैं? जी, ये मेरी वाइफ है। महविश हमारी एक ही बहन है। वालिदैन के बाद हम ही इसके माँ बाप हैं। अच्छा, बिल्कुल हमारी तरह। हम दोनों भी बहन भाई भी हैं और एक दूसरे के माँ बाप भी। वैसे महविश के पहले शौहर? इसे अल्लाह की मर्जी समझे। शादी के 2 माह बाद साबिर भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे भी भाई तो शुरू से यही कहते हैं कि अगर शादी करेंगे तो किसी बेवा से या फिर यतीम लड़की से करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अच्छे ख्यालात हैं इनके। वैसे मुस्तकिल रहाइश आपने बताया था दुबई में? आते जाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ रहते हैं। जी हाँ, बस यूँ ही समझ लीजिए कि मुस्तकिल रहाइश दुबई में ही। महविश को भी साथ ही ले जाएंगे। वैसे मकबूल भाई मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हम ज़रा आपस में मशवरा कर लें, फिर हम आपको बताते हैं। मशवरा क्या करना है, किससे करना है? रिश्ता अच्छा है, बस अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। नहीं नहीं, आप अच्छी तरह सोच लें। लेकिन हाँ, एक बात बोलूँगी मैं,
जहेज हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही तो बहन है मेरी इकलौती। अरे असल में भाई तो दुबई में ही रहते हैं ना, तो सामान का क्या करेंगे? हम लड़की को नकद की सूरत में दे देंगे ताकि वहाँ जाके अपनी मर्जी से ख़रीदारी कर सके। अब जैसे आपकी मर्जी, लड़की आपकी, अब मैं क्या कह सकती हूँ। पुलिस के मुताबिक शाजिया ने महविश के भाई मकबूल और भाभी रईसा को इस तरह सांचे में उतारा कि वो मनोआन उसकी हर बात मानते चले गए। और इस तरह शाजिया सलीम की दूसरी शादी 15 रोज़ के अंदर अंदर कराने में कामयाब हो गई। शाजिया ने रईसा को ये भी बताया कि उसका शौहर कनाडा में है और वो जल्द खुद भी कनाडा शिफ्ट होने वाली है। जो सबसे बुनियादी बात है वो ये कि उसका शौहर उसके लिए कठपुतली की हैसियत रखता रहा, यानी कि एक ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती है। अपने शौहर के साथ उसका जज्बाती ताल्लुक़ नहीं था। नफ्सियात हमें ये बताती है कि जिस शख्स के साथ दूसरे इंसान का जज्बाती ताल्लुक़ होता है वो इंसान उसी के फ़ायदे और नुकसान के लिए सोचता है, क्योंकि शौहर उसके लिए एक कठपुतली या एक ज़रिया था या एक सोर्स था, और ये सोर्स कोई और भी हो सकती है।